आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। एक को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक को हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज नर्वस NERVOUS नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे पास क्या है, किस तरह जो है बॉडी के एक प्रॉपर एरिया से सिग्नल निकलता है और वो किस तरह ब्रेन की तरफ जाता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम एक डायग्राम ले आते हैं। ठीक है जी, जिसके थ्रू हम इसको समझेंगे। ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई। अब जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है उसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं, या उसको हम फर्दर दो सिस्टम में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS के नाम से हम इसको लिखते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा जो है जो दूसरा सिस्टम है इसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको हम PNS के नाम से लिखते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और हम दोनों सिस्टम के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम बात करें किसी चीज़ के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में या इस नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में, तो इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो इस नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट होता है उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ये मैसेज को कैरी करते हैं। ठीक है जी, डिफरेंट तरह के न्यूरॉन जो है वो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास जो है ये एक न्यूरॉन्स हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या कौन से न्यूरॉन हैं? ये है हमारे पास मोटर न्यूरॉन। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ लेबल कर देता हूँ। सॉरी, मोटर नहीं, ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक है, क्यों सेंसरी क्यों है कि ये हमारे पास सेंसेशन लेके जा रहे हैं किससे? रिसेप्टर्स से। तो रिसेप्टर्स के पास हमारे पास होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स है हमारे पास। ठीक है जी, तो अब क्या होता है, बाहर से एक स्टिमुलस आता है और उसको जो हमारे पास डिफरेंट 5 सेंस ऑर्गन हैं वो क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स आपको पता है, तो ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रिसेप्टर्स के पास होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और ये सेंसरी न्यूरॉन जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन ले जाते हैं किसकी शक्ल में, नर्व इम्पल्स की शक्ल में टूवर्ड्स द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ले जाते हैं, जो कि किस चीज का हिस्सा है, जो कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो ब्रेन में फिर हमारे पास इस न्यूरॉन की एक दूसरी टाइप पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। अगेन जो है ब्रेन क्या करता है, दोबारा नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है किसके थ्रू, ये हमारे पास दूसरे न्यूरॉन है जिसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं। मोटर जो न्यूरॉन है हमारे पास, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं किस से, ब्रेन से, किसकी तरफ, टूवर्ड्स द इफेक्टर्स। ठीक है जी, ब्रेन से लेके जाते हैं किसकी तरफ, इफेक्टर्स की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, न्यूरॉन हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है जी, इसको यहाँ से हम ठीक कर देते हैं दैट इज न्यूरॉन, एंड पे एन है। तो इफेक्टर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं जी, इफेक्टर हमारे पास मसल्स भी हो सकते हैं और ग्लैंड भी हो सकते हैं। और इफेक्टर जब अपने एक्शन को शो करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दैट एक्शन इज नोन एज अ रिस्पॉन्स। तो यूं हमारे पास नर्व या न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेशन हो जाती है किससे, रिसेप्टर से लेके अप टू इफेक्टर्स। इसके बाद अब हम दूसरी जो हमारे पास टाइप है कोऑर्डिनेशन की, जिसे हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, केमिकल कोऑर्डिनेशन हम इसे कहते हैं, क्यों कि इसमें जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन के लिए सब्सटेंसेस यूज होते हैं वो क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं। अगेन हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ले आते हैं। ठीक है जी, ताकि हम इसको समझ सकें। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। अब इन केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास जो केमिकल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी, उन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स। ठीक है जी, तो हार्मोन्स हमारे पास क्या होते हैं, हार्मोन्स हमारे पास वो केमिकल्स होते हैं जिनको सिक्रीट किया जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं हमारे पास जो कि क्या करते हैं, जो कि इन्हें प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्लैंड्स। ठीक है जी, क्या कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। तो ग्लैंड्स जो है हमारे पास
दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक हमारे पास होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, क्यों कि ये अपनी सिक्रीशन जो है ये डायरेक्टली करते हैं किस चीज में, इनटू द ब्लड। और जो हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास सॉरी डक्टलेस होते हैं और ये हमारे पास डक्ट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है जी, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है हमारे पास, उनके पास स्पेसिफिक डक्ट्स होती हैं और उन्हीं डक्ट्स में वो क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशन या हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। अगेन जो हमारे पास एक स्टिमुलस आ गया, इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं स्टिमुलस जो था उसको किसने रिसीव किया, बॉडी के किसी पार्ट ने रिसीव किया, रिसेप्टर्स ने रिसीव किया। रिसेप्टर्स जो था वो किसके थ्रू गया, वो ब्लड के थ्रू गया। ठीक है, केमिकल्स थे हमारे पास, केमिकल्स गए किसकी तरफ, टुवर्ड्स द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड ने क्या किया, इसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में उसने रिलीज कर दी हमारे पास क्या, दैट इज हार्मोन्स। हार्मोन्स जो है वो क्या करेंगे, वो जाएंगे अगेन टुवर्ड्स द इफेक्टर। इफेक्टर जो है वो कोई दूसरा ग्लैंड भी हो सकता है, कोई बोन्स भी हो सकते हैं, कोई मसल्स हो सकते हैं, कोई टिश्यू, ये हमारे पास इसमें कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है जी, तो फिर अगर इफेक्टर जो है अगेन अपने इस एक्शन को शो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है। क्यों कि इसमें जो हमारे पास केमिकल रिलीज हुए या वो केमिकल जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, उन्हें हम कह रहे हैं हार्मोन्स। तो ये हमारे पास टाइप है किस चीज की, ये थी हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन की। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों कोऑर्डिनेशन में स्पीड अप कौन है। तो हम ये कहते हैं कि चूंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास जो मीडियम है, जो सोर्स है, वो है ब्लड। ठीक है जी, तो ब्लड जो है वो जब अपने टारगेट तक पहुंचता है तो इसमें काफी टाइम लगता है। लेकिन अगर हम बात करें किस चीज की, जो कि हमारे पास नर्व कोऑर्डिनेशन है, तो उसमें हमारे पास होते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है जी, और न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो हमारे पास लेके जाते हैं नर्व इम्पल्स को। और जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल कोई चीज सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह जो है या स्पीड ऑफ लाइट की तरह जो है ये नर्व क्या करते हैं, इतनी तेज रफ्तारी के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो नर्व कोऑर्डिनेशन है वो उसकी स्पीड जो है, उसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत क्विक होता है एज कम्पेयर टू केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो आज हमने पढ़ा टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में कि हमारे पास क्या है और ये किस तरह इस फंक्शन को ये हमारे पास न्यूरॉन और हार्मोन्स परफॉर्म करते हैं। तो आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में।